नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके ज्ञान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट की जो एलडीसी का एग्जाम आज जो 19 तारीख यानी 19 मार्च को हुआ था, इनकी जब आंसर की के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इन सभी प्रश्नों के आपके जो इस पेपर सॉल्यूशन है वो इस वीडियो में करवाया जाएगा, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारे जो आपका हाईकोर्ट एलडीसी में जो पहला प्रश्न आया था, जो पहला प्रश्न है कि आपके समास विग्रह के आधार पर किस शब्द में आपके जो कर्मधारय और बहुविग्रह दोनों प्रकार के समास है। तो दोनों प्रकार के समास है वो आपके जो पीताम्बर है उसमें आपके देखने को मिलेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 है, वो आपके सही आंसर है, वो आपके हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए तो आपके जो दुर्व्यवहार में जो कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। दुर्व्यवहार है वो आपके दुर, धन वी, धन अव, धन हार सबसे मिला है। इसका मतलब कहते हैं इसमें जो उप दु है वो इसमें उपसर्ग है वो नहीं लगा हुआ है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि उपसर्ग रहित शब्द है। तो उपसर्ग रहित शब्द की बात की जाए तो आपके जो कुटिल है वो कुटिल आपके जो आपके उपसर्ग है वो रहित शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि किस शब्द में गार का जो आपके गार प्रत्यय है उसका जो प्रयोग है वो नहीं हुआ है। तो इसमें जो सभागार की बात की जाए तो इसमें कहते हैं कि आपके जो गार प्रत्यय है वो आपके जो उपयुक्त प्रयोग है वो नहीं हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि निम्नलिखित शब्दों में विचार कीजिए। तो किस विकल्प में आपके जो वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। तो वृक्ष का जो पर्यायवाची है वो आपके नहीं है, वो बताना है। तो इसमें जो विपट है और आपकी जो दुम है ये दोनों आपके जो वृक्ष के जो पर्यायवाची हैं वो आपके हैं। ठीक है। इस हिसाब से आपके अ और स कौन से हो जाएगा, आपके अ और स है। इस प्रश्न का सही आंसर आपके हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं हुआ है। तो इसमें सक्रिय का निष्क्रिय विलोम होता है, स्थावर का जंगल होता है, भ्रांत का निर्भ्रांत होता है, जबकि अवसाद का विषाद है वो आपके नहीं होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से अंक शब्द का अर्थ नहीं है। तो अंक का आपके जो गणित है वो आपके अर्थ नहीं होगा, बाकी जो इसमें गोद, चिन्ह और धब्बा सब हो जाएंगे। नेक्स्ट बात की जाए तो आपके जो कर शब्द से असंबंध है। अच्छा, कर में आपके जो प्रकाश की जो किरण है वो भी होता है, इसका अर्थ आपके जो हाथी की सूंड होती है शुल्क भी होता है, लेकिन जो कांटा है वो नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 1 है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि कौन सा विकल्प आपके अर्थ भेद के रूप से असंगत है, वो आपको बताना है। तो अर्थ भेद से असंगत की बात की जाए तो इसमें असंगत आपके हो जाएगा आपके जो आपके वर्ण है, कि वर्ण और जो वर्ण और वारण की बात की जाए तो आपकी जो ये हो जाएगा। ठीक है। इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट बात की जाए अगला हमारे पास है कि आपके उद्यत और उद्धत की बात की जाए। नेक्स्ट हमारे पास है कि आपके जो उद्धत और उद्युत शब्द में जो सही अर्थ है वो भेद है, वो आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपके जो तत्पर और प्रचंड है वो इस प्रश्न का आपके सही आंसर है, वो आपके हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए अगला हमारे पास है कि कौन सा शब्द है वो अशुद्ध है। तो इसमें अशुद्ध है की बात की जाए तो आपकी जो पूर्ण रचना है वो आपके अशुद्ध रहेगा, क्योंकि इसमें र की मात्रा है वो आपके जो ऊपर र है की मात्रा है वो आपके आगे वाले र में र के ऊपर आपके होनी चाहिए थी। ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए तो आपके अगला हमारे पास है कि आपको अशुद्ध है, अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो अशुद्ध शब्द की बात की जाए तो अशुद्ध शब्द आपके जो विशिष्ट है वो आपके अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो ई की मात्रा है वो आपकी बड़ी हो जाएगी। अगला प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि कौन सा शब्द आपके जो अशुद्ध है, कौन सा शब्द आपके शुद्ध नहीं है, यानी आपके जो अशुद्ध कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसमें जो उत्तरोत्तर की बात की जाए तो उत्तरोत्तर आपके अशुद्ध होगा, क्योंकि इसमें जो उत्तरोत्तर में पीछे करता है उसमें एक और तो आदत है वो और आना चाहिए था। अगला प्रश्न की बात की जाए जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द हो। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसका अर्थ होता है आपके जो स्वयंभू है वो आपका इस प्रश्न का सही आंसर है, वो हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अपने मुंह अपनी प्रशंसा करने वाले वाक्यांश के लिए उपयुक्त है। तो इसका अर्थ हो जाएगा आपके जो आत्म श्लाघी है वो इस प्रश्न का सही आंसर है, वो आपके हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए तो किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है। तो आपके इसमें जो चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का निष्कलंक होना, अजल गगरी छलकत जाए और निम्न आपके जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इस प्रश्न का सही आंसर है, हो जाएगा। यानी कि चोर की दाढ़ी में तिनका है वो इसका सही आपके आंसर है, वो हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए
तो आपके व्यंजन संधि से निर्मित शब्द नहीं है। तो व्यंजन संधि से आपकी जो रविंद्र है इसमें स्वर संधि आप स्वर संधि है, रविधन इंद्र है, स्वर संधि हो जाएगी, इस कारण इसमें व्यंजन संधि आपकी नहीं होगी। अगले प्रश्न की बात की जाए तो उपसर्ग रहित शब्द है। तो उपसर्ग रहित की बात की जाए तो इसमें आपके जो अंजलि है वो एक प्रकार से मूल शब्द दिया हुआ है, इसलिए आपके जो उपसर्ग रहित शब्द है वो हो जाएगा। अगला हमारे पास है कि किस शब्द में सही पर्यायवाची है। तो सही पर्यायवाची की बात की जाए तो इसमें आपके जो भिक्षा, याचक वृत्ति और मधुकरी है वो आपके जो सही पर्यायवाची तीनों है ये हो जाएंगे। नेक्स्ट बात की जाए, अगला हमारे पास है कि आपके किस विकल्प में अशुद्ध विलोमता है। अच्छा, अशुद्ध विलोमता की बात की जाए तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपके, ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपकी जो अविज्ञ सुविज्ञ की बात की जाए तो ये प्रश्न आपके जो अशुद्ध है वो आपके दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, अगला हमारे पास है कि विलोम शब्द नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें आपके जो उत्कर्ष है उसका अपकर्ष होता है ताकि आपके निष्कर्ष होता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है आपके हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके जो कल शब्द का अर्थ नहीं है। तो कल का अर्थ आपके जो चेन होता है, मशीन होता है, आने वाला दिन है वो भी होता है, लेकिन कलम है वो इस कलम कल का अर्थ है वो नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात की जाए, आपकी टीका शब्द का अर्थ नहीं है। टीका का अर्थ आपके तिलक भी होता है, विशेष गहना भी होता है और व्याख्या भी होता है, लेकिन घमंड है वो आपके नहीं होता है। नेक्स्ट बात की जाए, आपके दारू और दारू शब्द का सही अर्थ है। तो आपका सही अर्थ हो जाएगा आपके दवाई, सॉरी शराब और दवाई है, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए तो मेघ और मेध की बात की जाए तो सही अर्थ क्या है। तो मेघ का मतलब हो जाएगा आपके जो बादल, ठीक है। अगला हमारे पास प्रश्न है कि आपकी जो मेघ और मेध शब्द का सही अर्थ कौन सा है। तो इसमें जो मेघ का मतलब बादल हो जाएगा और मेध का इसका अर्थ होता है आपके जो यज्ञ है वो आपके हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि ग्रंथ और ग्रंथि का अर्थ क्या होता है। तो ग्रंथ का अर्थ होता है आपकी किताब और ग्रंथि का अर्थ होता है आपके जो गांठ है वो हो जाएगा, यानी कि पुस्तक और गांठ है वो इस प्रश्न का सही आंसर है वो आपके हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए तो अब अगला हमारे पास है कि वह कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो शुद्ध वाक्य की बात की जाए तो वह अपने भाग्य को कोस रहा है, विशिष्ट अतिथियों को निम्न नाम उल्लेखनीय है, बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है और आपके जो असली गायिका गी है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि वह अपने भाग्य को कोस रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि किस विकल्प में सार्थक शब्द नहीं है। तो आपके सार्थक शब्द नहीं बात की जाए तो इसमें कहता है कि जो अंगूठे और मध्यमा के बीच की जो अंगुली आपके अनामिका है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि आपकी जो ये शब्द है वो सार्थक है वो नहीं दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि किस विकल्प में युक्ति संगत अर्थ है। तो आपके कहते हैं कि आपके पेंदे के बल बैठना यानी पराभव मानना, छठी का राजा यानी कि कठिन परिश्रम करने वाला, छाती उमड़ आना यानी कि प्रेम या करुणा से गदगद होना और पेट में पाव होना यानी कि छल कपटी होना, ठीक है। तो आपके पेंदे पर के बल बैठना इस प्रश्न का सही आंसर आपके हो जाएगा। अगला हमारे पास है कि अगला हमारे पास है हाँ कि आप पहले की जो काफ़ी ऋण ले चुके हैं और फिर भी और ऋण लेने का इरादा है, यदि याद रखिए खाली जगह है, तो मतलब आपके हो जाएगा आपके जो बीजे कामरी तो भारी होय, इस प्रश्न का सही आंसर यानी ऑप्शन नंबर सी है वो आपके हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए, अगला है हमारे पास कि षडमुख शब्द का सही संधि विच्छेद है। व्यंजन संधि है और इसमें जो ट हवा आधा हो जाएगा, यानी षडधन मुख है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास से कर्मधारय समास का उदाहरण है कर्मधारय की बात की जाए तो कर्मधारय की बात की जाए तो आपके शयनागार, आत्मनिर्भर, श्रद्धांजलि और मुखचंद्र, तो ऑप्शन नंबर 1 है वो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, शयनागार है वो आपके हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए तो किस विकल्प में अ उपसर्ग का प्रयोग है वो नहीं हुआ है वो बताना है। तो आपके जो अ उपसर्ग की बात की जाए तो अनित्य की बात की जाए तो इसमें आपके जो अनिष्ट की बात की जाए, अनधन इष्ट अनिष्ट की बात की जाए तो आपके इसमें आपके जो आपके अ उपसर्ग है प्रयोग नहीं हुआ है। अगले बात की जाए आपके वी उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। तो वी की बात की जाए तो आपकी जो विश्वामित्र की बात की जाए तो इसमें आपके विश्व की बात की जाए तो इसमें विश्वामित्र में आपके वी उपसर्ग है वो नहीं प्रयोग में हुआ है। अगला हमारे पास है कि इन प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। इन की बात की जाए तो आप इन
प्रत्यय से कौन सा शब्द है वो आपके नहीं बना हुआ आपको बताना है। ठीक है, तो आपके जो मतिहीन है वो इस प्रश्न का सही आंसर आपके हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए तो आन प्रत्यय का जो प्रयोग नहीं हुआ है आपको बताना है। तो इसमें गुमान, उठान, लगान और उड़ान। तो इसमें से आपके जो गुमान है इसमें आपके जो आन प्रत्यय का जो प्रयोग है वो नहीं हुआ है। नेक्स्ट बात की जाए आपके जो असंगत पर्यायवाची है, तो असंगत बात की जाए तो आपके इसमें मन मुटाव है वो आपके असंगत है। बाकी आपके ईर्ष्या, डाह और जलन तीनों आपके वो समान रूप से पर्यायवाचित है। नेक्स्ट बात की जाए कि पर्वत शब्द का जो पर्यायवाची नहीं है, तो पर्वत का नहीं है तो आपके अचल हो जाएगा, अद्रि हो जाएगा, नंग हो जाएगा, लेकिन अचला है वो आपके पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट बात की जाए आपके जो सही विलोम नहीं है, तो आपको ये बताना है कि सही विलोम आपके दृश्य का अदृश्य होता है, तुल्य का अतुल्य होता है, लेकिन आह्वान का जो पलायन है वो आपके नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए आपके जो सही विलोम नहीं है वो आपको बताना है। तो भ्रांत का निर्भ्रांत होता है, सॉरी, आपके जो भ्रांत का निर्भ्रांत है वो बिल्कुल होता है। आपके हिंसा का जो प्रतिहिंसा नहीं होता, हिंसा का अहिंसा है वो आपके होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास है कि आपके अशुद्ध शब्द में अनेकार्थी बताना है। तो इसमें आपके जो कलम की बात की जाए तो इसमें कलम आपके अशुद्ध और अर्थयुक्त अनेकार्थी शब्द कौन सा है? तो इसमें आपके जो कलम के जो लेखनी और आम है वो इस प्रश्न का सही आंसर आपके हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए आपके मनोज और मनोज्ञ की बात की जाए तो मनोज का अर्थ आपके जो कामदेव होता है और मनोज्ञ का अर्थ होता है सुंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके अशुद्ध शब्द है, अच्छा अशुद्ध बताना है तो आपका कौन सा है? तो इसमें प्रज्वलित है वो आपके अशुद्ध शब्द है वो आपके हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए तो आपके शुद्ध वाक्य नहीं है, अच्छा आपको बताना है कि कौन सा आपके जो शुद्ध वाक्य है वो नहीं है। तो आपके जो इसी बहाने हमें दर्शन दिए गए, आपका मत ग्राही है, उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया और आपका अश्वमेघ घोड़ा पकड़ा गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है इस प्रश्न का सही आंसर है आपके हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए तो आपके जो शुद्ध वाक्य नहीं है आपको ये बताना है। तो कौन सा वाक्य है वो आपके शुद्ध है वो नहीं है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की आपके शुद्ध वाक्य आपके नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें जो वह विलाप करके रोने लगा ये प्रश्न है, ये वाक्य आपके शुद्ध है वो नहीं दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो उपयुक्त स्थान पर जो शब्द नहीं है वो आप बताना है। तो इसमें मासल और मोटा शरीर आपकी स्थूलकाय होता है और प्रत्येक कार्य में देर करने वाला दीर्घसूत्री होता है, कम भोजन करने वाला मिताहारी होता है और स्वयं अपनी हत्या करने वाला आत्महत्या यानी आत्मघात होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए अगला हमारे पास है कि हाथ के अंगूठे के ठीक पास की जो अंगुली है तो उपयुक्त शब्द है। तो इसमें कहते हैं कि आपकी जो कनिष्ठा है वो इस कहते हैं आपको कनिष्ठा के नाम से जाना जाता है। अगला हमारे पास है कि पढ़े लिखे लोग भी दुर्भाग्य के कारण मारे मारे फिरते हैं। इस अर्थ में जो प्रचलित लोक लद्या कि पढ़े फांसी और बेचे तेल है वो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला है हमारे पास कि संधि से निर्मित शब्द सही है वो नहीं है वो बताना है। तो इसमें जो प्रदन उड है वो प्रोड नहीं होकर आपके प्राउड है वो होता है, इसमें 2 मात्रा है वो आपके हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास है कि किस विकल्प में प्र उपसर्ग का शब्द का जो प्र उपसर्ग रहित शब्द है वो आपको बताना है कि किसमें आपकी जो प्र उपसर्ग है वो इसका प्रयोग है आपके नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपकी जो प्रणय आपकी जो प्रणय प्रतीक्षा और प्रक्रिया की बात की जाए तो इसमें आपके जो प्र उपसर्ग रहित शब्द है वो आपके हो जाएगा। अब आपके जीके की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि ये वर्तमान में जो आपके CDF की बात की जाए तो आपके वर्तमान भारत में आपके CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात की जाए तो कौन है? तो CDS आपके जनरल अनिल चौहान है वो आपकी जो CDS है वो पद पर है। नेक्स्ट बात की जाए तो निम्नलिखित में से चंबल की सहायक नदी नहीं है वो आप नदी है प्रश्न आपके पास है कि चंबल की जो सहायक नदी कौन सी है वो आपको बताना है। सभी आपके लूनी की है और सॉरी आपकी लूनी और जवाई आपके ये अलग हो जाएगी और माही नदी अलग हो जाएगी, लेकिन बनास है वो आपके चंबल की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर 1 है यानी बनास चंबल की सहायक नदी हो जाएगी। अगला हमारे पास है कि सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें आपकी जो ईसरदाबाद की बात की जाए तो ईसरदाबाद आपके सवाई माधोपुर में हो जाएगा,
पिछाक बांध है वो आपके जोधपुर में हो जाएगा। वही अगर सही बांध की बात की जाए तो आपके उदयपुर में हो जाएगा। और जबकि छापरवाड़ा की बात की जाए तो आपके ये बांध आपके दूदू जयपुर है, वो दूदू जयपुर के पास है। अब आपके छापरवाड़ा बांध है वो है। इस हिसाब से आप ऑप्शन है मिलान कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए आपका कि आपके जयपुर के को सॉरी जयसिंह है, सॉरी इस पर अगला प्रश्न हमारे पास है कि जो जय सिंह है उनको कहते हैं कि मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी। तो जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि आपकी जो शाहजहाँ है उनके द्वारा कहते हैं आपकी दी गई थी। नेक्स्ट हमारे पास है कि आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात की जाए तो आपकी जो द्रौपदी मुर्मू है वो आपके कहाँ के राज्यपाल रह चुकी है। तो आपकी जो झारखंड है, झारखंड की जो राज्यपाल है आपके द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति है वो रह चुकी है। अगला हमारे पास है कि जो वर्टिसोल मृदा किस जिले में पाई जाती है। तो वर्टिसोल मृदा आपके जो काले रंग की मृदा होती है जो कि आपके हाड़ौती क्षेत्र यानी कि जो कोटा बूंदी क्षेत्र है उसमें आपके देखने को अब मिलती है। अगला हमारे पास है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपकी जो जैसलमेर है वो आपके हो जाएगा। अगला हमारे पास है कि आपकी जनवरी 2023 में पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री कौन है। तो जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग आपके जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है वो आपकी जो शहबाज शरीफ है वो आपके जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न हमारी बात की जाए तो भारतवर्ष में निम्नलिखित में से किस खनिज का जो 90% जो आपूर्ति है वो राजस्थान में होती है। तो 90% अधिक जो उत्खनन कार्य है वो आपके चांदी और जिप्सम दोनों की होती है। लेकिन अगर 90 से अधिक अगर आपूर्ति की बात की जाए तो आपके जो जिप्सम है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला हमारे पास है कि जो पीथल और पाथल किसकी कवि रचना है। तो पीथल और पाथल आपके जो कन्हैयालाल सेठिया है उनकी आपकी जो रचना है वो दे है। ठीक है। अगला हमारे पास है कि आपके दस्तावेज को डिजिटल फॉर्म में रखने के लिए भारत सरकार की एक ऐप का नाम है। तो आपके डिजी लॉकर है वो आपके डिजिटल फॉर्म के लिए आपके है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर आपके हो जाएगा, यानी डिजी लॉकर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो नृत्य है वो राजस्थान से संबंधित नहीं है। ठीक है। तो इसमें कालबेलिया बिल्कुल आप राजस्थान से संबंधित है, गैर भी है, घूमर भी है, लेकिन आपके झूमर है वो राजस्थान से संबंधित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि सलादीपुरा सीकर की बात की जाए तो सलादीपुरा सीकर में जो कौन से खनिज का उत्खनन कार्य किया जाता है। तो यहाँ से कहते हैं कि जो पाइराइट्स है का जो उत्खनन है कार्य है वो आपकी सलादीपुरा सीकर है, वहाँ से आपके किया जाता है। अगला हमारे पास है कि वर्तमान में जो राज्य की जो कार्यपालिका का प्रमुख कौन है। नहीं, अगला हमारे पास है कि वर्तमान में कि आपकी जो वर्तमान है तो वर्तमान में राज्य की जो कार्यपालिका का प्रमुख कौन है। तो वर्तमान में जो कार्यपालिका का प्रमुख हमेशा आपकी जो राज्यपाल है वो राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल है, राज्यपाल है वो आपके होता है। ठीक है। तो राज्यपाल आपके होता है। तो आपके राज्यपाल की बात की जाए तो आपके जो कलराज मिश्र है वो आपके वर्तमान में राज्यपाल है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है वो आपके हो जाएगा। अगला हमारे पास है कि जो खड़ताल निम्नलिखित में से क्या है। तो खड़ताल एक प्रकार से आपके जो वाद्य यंत्र है, क्या है आपके खड़ताल एक प्रकार से आपके वाद्य यंत्र है वो आपके हो जाएगा। ठीक है। तो खड़ताल आपके वाद्य यंत्र है, वो भी आपके जो एक प्रकार से गण वाद्य यंत्र में आता है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान राज्य खान खनिज लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई। तो आपके 1974 को आपके खान खनिज लिमिटेड की स्थापना है वो आपके की गई थी। अगला हमारे पास है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय आपके जो हैग है, हैग में आपके जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है वो देखने को मिलता है। अगला हमारे पास है कि बूंदी के जो किले तारागढ़ का निर्माण किसने किया था। तो तारागढ़ आपके दो जगह, अजमेर और बूंदी। अजमेर का निर्माण की बात की जाए तो अजय राज, और आपके बूंदी के किले की बात की जाए तो आपके जो बरसिंह हड्डा है उनके द्वारा कहते हैं कि आपके बूंदी के जो तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट बात की जाए तो हाल ही में आपकी जो हाल ही में जो स्मारक घोषित आपके जो मानगढ़ धाम की बात की जाए उनका संबंध किस जिले से। तो मानगढ़ जिले का मानगढ़ धाम की बात की जाए तो इसका संबंध आपके बांसवाड़ा से है, जहाँ पे कहते हैं कि 17 नवंबर 1913 को आपके कहते हैं कि आपके जो हत्याकांड हुआ था जिसमें आपके 1500 लोग हैं वो मारे गए थे। अगले प्रश्न की बात की जाए तो आपके अंडर-19 महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की जो भारतीय टीम की जो कप्तान कौन थी। तो आपकी जो शेफाली वर्मा है वो आपकी जो भारतीय टीम की जो कप्तान है वो रही थी। नेक्स्ट बात की जाए तो आपके पृथ्वीराज चौहान की जो पत्नी का क्या नाम है। तो पृथ्वीराज चौहान आप वही सहयोगिता है, कहते हैं आपके जयचंद गैडवाल की जो पुत्री थी सहयोगिता पृथ्वीराज चौहान की पत्नी थी। नेक्स्ट बात की जाए तो आपके निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जिला है जहाँ जिसकी सीमा 8 जिलों से लगती है।
तो आपके सबसे अधिक जिला है सीमा है वो आपके पाली जिले से लगती है, और उसके बाद आपकी जो नागौर है उससे 7 जिलों की सीमा है वो लगती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपके जो पाली है वो आपके हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात की जाए तो ब्रिटेन की जो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद किसे उसका जो उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। तो एलिजाबेथ द्वितीय है, तो उसकी बात उसकी मृत्यु के बाद आपके जो चार्ल्स तृतीय है उनको आपके राजा है वो बनाया गया था। ठीक है, तो चार्ल्स तृतीय इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए तो आपके जो रणकपुर जैन मंदिर किसने बनवाया था। तो ये मंदिर आपकी जो धंडक शाह है उनके द्वारा कहते हैं कि बनाया गया था, जो कि आपकी मगही नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि आपके सवाई मानसिंह अभ्यारण्य की बात की जाए तो किस जिले से संबंधित है। सवाई मानसिंह की बात की जाए तो ये आपके सवाई मानसिंह अभ्यारण्य आपके जो सवाई माधोपुर है वहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो आपके भारतीय फिल्म जो RRR के गीत है वो नाटू नाटू को कौन सा जो प्रतिष्ठित जो अवार्ड है वो प्राप्त हुआ है। तो पहले आपके सबसे पहले इनको जो RR है उसके नाटू नाटू सॉन्ग है उसको कहते हैं आपके जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला था। और वर्तमान में आपकी जो ऑस्कर है जिसे एकेडमिक अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है वो आपके मिला था। ठीक है, अगला हमारे पास है कि राजस्थान के जो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो प्रथम मुख्यमंत्री आपके जो हीरालाल शास्त्री है वो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपके जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपके जो असम राज्य है वहाँ से आपके उसका संबंध आपके काजीरंगा से, जहाँ पे कहते हैं एक सींग वाला जो गेंडा है वो कहते हैं यहाँ का जो प्रसिद्ध जंतु में आता है। नेक्स्ट बात की जाए तो किस राज्य की विधानसभा में देश का जो प्रथम डिजिटल संग्रहालय तैयार किया गया। तो प्रथम जो डिजिटल संग्रहालय है वो आपके राजस्थान है। राजस्थान की विधानसभा में आपके कहते हैं कि डिजिटल संग्रहालय की स्थापना है वो आपकी की गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की बात की जाए तो आपके दुधवा खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। तो दुधवा खारा की बात की जाए तो आपके बीकानेर राज्य की बात की जाए या बीकानेर रियासत की बात की जाए तो उनसे आपके दुधवा खारा का संबंध है। नेक्स्ट बात की जाए आपके तो गिरिहिड कोयला खनन क्षेत्र की बात की जाए तो गिरिहिड कोयला खनन क्षेत्र की बात की जाए तो ये आपके किस क्षेत्र में है। तो आपके झारखंड है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान में किस स्थान से जियो 5G सेवा आरंभ की गई। तो जियो की 5G सेवा आपकी जो नाथद्वारा से आपके कहते हैं कि जियो 5G सेवा की जो शुरुआत है वो की गई थी। बेनेश्वर मेला कहाँ लगता है। तो बेनेश्वर मेला जैसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं आपकी जो माघ पूर्णिमा है माघ पूर्णिमा को आयोजित है वो आपके होता है, जबकि आपके जो पुष्कर मेला है वो आपके कार्तिक पूर्णिमा को होता है, लेकिन आपके बेनेश्वर आपके माघ पूर्णिमा हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात की जाए अरावली जिला निम्नलिखित में से किस राज्य में है स्थित है। अगर अरावली जिला पूछ रहा है तो अरावली जिला आपके गुजरात में हो जाएगा, जबकि अरावली श्रेणी की बात की जाए तो आपका राजस्थान होगा। तो इसमें अरावली जिला पूछा है तो इस प्रश्न का सही आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए गुजरात हो जाएगा। अगला हमारे पास है कि आपकी जनवरी 2023 में स्काउट गाइड राष्ट्रीय जम्बूरी का जो आयोजन किस स्थान पर हुआ था। इसका आयोजन आपके रोहट पाली में हुआ था, जो 18वीं आपकी जो स्काउट गाइड जम्बूरी थी। ठीक है, तो रोहट पाली है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आपके एकीकरण की प्रक्रिया में राजस्थान में नहीं हुआ। तो इसका एकीकरण में जो मेवात क्षेत्र की बात की जाए तो इसका जो विलय है वो आपके राजस्थान में नहीं हुआ था। नेक्स्ट बात की जाए तो भारत के किस राज्य में रबड़ का जो उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो रबड़ की बात की जाए रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन आपके जो केरल में देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि वर्ष 2022 को इनमें से किस हस्ती को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो पद्म विभूषण की बात की जाए तो जनरल विपिन रावत है, उनको कहते हैं कि पद्म विभूषण से सम्मानित है वो आपके किया गया है। नेक्स्ट बात की जाए तो अजमेर के प्रसिद्ध दरगाह जिसमें कहते हैं किस अजमेर की दरगाह है वो किससे संबंधित है। तो ये आपकी जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है उनसे संबंधित, जहाँ पे कहते हैं हर वर्ष और पहली रजब से छठी रजब तक कहते हैं कि आपके इनका जो उर्स है वो लगता है। अगला हमारे पास है कि जारवा जनजाति निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है। जारवा जनजाति आपके जो अंडमान निकोबार क्षेत्र है वहाँ पे आपकी जारवा जनजाति है वो देखने को मिलती है। ठीक है, अगला हमारे पास है कि भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है। तो सबसे बड़ा जो आपके हेलीकॉप्टर कारखाने की बात की जाए राजस्थान में आपके जो भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना। तो हेलीकॉप्टर कारखाने की बात की जाए तो ये आपके
तो आपके हेलीकॉप्टर कारखाने की बात की जाए तो ये आपके जो कर्नाटक क्षेत्र है, तो कर्नाटक में आपके हेलीकॉप्टर कारखाना है वो सबसे बड़ा आपके खोला गया है। नेक्स्ट हमारे पास है कि आर्य समाज के द्वारा जो वैदिक यंत्रालय कहाँ स्थापित है। आर्य समाज के द्वारा वैदिक यंत्रालय आपके जो अजमेर है, अजमेर में आपके स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपके पाक जल डमरू किन के मध्य, किन दो देशों के मध्य है। तो पाक जल डमरू आपके भारत और श्रीलंका के मध्य आपकी जो स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि आपके पंडित शिव कुमार शर्मा जिनकी मई 2022 में निधन हो गया, वे किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो आप इनका संबंध आपके संतूर वाद्य यंत्र है, उनसे इनका कहते हैं कि आपके जो संबंध है। ठीक है, अगले प्रश्न हमारे पास है कि आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं। तो आपको मैंने बताया कि जो बेणेश्वर मेला है उसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, जिसे जिनका जो आपके मेला है वो माघ पूर्णिमा को लगता है। नेक्स्ट बात की जाए तो भारत में सबसे पहले सूर्य अस्त है वो कहाँ होता है। जहाँ सबसे पहले सूर्य उदय होगा वही सबसे पहले सूर्य अस्त होगा, यानी कि आपके अरुणाचल प्रदेश है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास है कि अग्निपथ स्कीम किससे संबंधित है। तो अग्निपथ की बात की जाए तो आपकी जो सेना में भर्ती से संबंधित आपके अग्निपथ सेना अग्निपथ है स्कीम है, और यहाँ के जो भर्ती होने वाले जो नायक है उनको अग्निवीर के नाम से जाना गया। नेक्स्ट बात की जाए आपके जो सभी अगला अगला हमारे पास है कि सभी गड़ा शिरोमणि सब ही गड़ा शिरोमणि अति ही ऊंचा जान अनड़ पहाड़ा ऊपरे जबरोगढ़ जोधान। तो आपकी जो ये उक्ति किसके बारे में है। तो आपके जोधान की बात की जाए तो आपके जो मेहरानगढ़ जोधपुर है, मेहरानगढ़ जोधपुर किले के बारे में कहते हैं। ये जो पंक्ति है वो कही जाती है। और अगला हमारे पास है कि भारत की किस देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करती है। तो सबसे बड़ी स्थलीय सीमा आपके बांग्लादेश में। आपके जो कोड पढ़ रखा है कि बचपन में MBA, कौन सा आपके जो बचपन में MBA पढ़ रखा ना, आपकी जो कॉमन से ट्रिक है कि बचपन में MBA। ठीक है, MBA यानी बांग्लादेश सबसे अधिक आपकी सीमा बांग्लादेश, उसके बाद चीन, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद भूटान और उसके बाद आपके अफगानिस्तान है वो लगते हैं। यानी आपकी जो बांग्लादेश के साथ आपके 4096.7 किलोमीटर की सीमा है वो आपके भारत है वो सीमा बनाता है। और अगला हमारे पास है कि भारत का जो प्रथम 24x7 सौर ऊर्जा ग्राम किसे घोषित किया गया है। तो ये आपकी जो मोढेरा गुजरात है उनको कहते हैं कि आपके यहाँ कैसे इसे सौर ऊर्जा ग्राम है वो घोषित किया गया है। ठीक है, तो यही आपके जो क्वेश्चन थे, और आई होप कि सभी प्रश्न आपको क्लियर हो चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। धन्यवाद।